हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। मैं इस चैनल पर आप लोगों को स्कैफोल्डिंग और सेफ्टी के रिगार्डिंग वीडियो डालते रहता हूं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स सवाल करते हैं, सर हम क्या सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान में किसी भी रिफाइनरी में हम क्या स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, स्कैफोल्डिंग फोरमैन वीडियो देखकर हम बन सकते हैं कि नहीं सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, फोरमैन। तो ये वीडियो आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, चाहे आप जो है कि पाइपिंग फील्ड से हैं, चाहे आप शटडाउन करते हैं, चाहे आप मेंटेनेंस करते हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं, चाहे आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, ये सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस करूँगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक सुपरवाइजर का, एक फोरमैन का, काम के साथ साथ सेफ्टी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं सऊदी आरामको जैसे रिफाइनरी में, या फिर आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, या फिर नया रिफाइनरी बन रहा है, मेंटेनेंस हो, शटडाउन है, तो किस तरह से आपको मैनेज करना होता है एक एज ए सुपरवाइजर। क्या हम वीडियो देखकर सुपरवाइजर बन सकते हैं कि नहीं किसी भी डिपार्टमेंट से। तो ये वीडियो इसी पर आधारित है। आपको पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह का वीडियो मैं गारंटी देता हूँ फेसबुक या यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो वही अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए। इधर लाइक का बटन होगा दबाकर, और इधर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और फॉलो जरूर करिए, फॉलो का बटन दबाकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स लोग सवाल करते हैं कि सर क्या हम स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर या फोरमैन हम वीडियो देख कर, वीडियो से सीख के क्या हम बन सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है भाई। आपको पहले स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर बनने के लिए या फोरमैन बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ काम का नॉलेज होना चाहिए। आपको लग रहा है कि क्या यार स्कैफोल्डिंग बनाने का क्या है, ये भाड़ा बनाने का क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। एक एक जगह पर इतना क्रिटिकल जॉब आ जाता है कि आपका हवा टाइट हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलने वाला। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 साल 3 साल अगर स्कैफोल्डिंग का काम करेंगे, या फिर अगर आप काम करके आके फिर सुपरवाइजर फोरमैन बनेंगे, फिर सुपरवाइजर बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, तो आपको जो है कि कोई भी आदमी दबा नहीं सकता है। नहीं तो आप जो है कि फंस जाइएगा, वहां पर आपको मुश्किल हो सकता है। किस तरह से काम को मैनेज करना होता है, कि काम के साथ साथ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सुपरवाइजर और एक फोरमैन, या फिर अगर आप इंस्पेक्टर हैं, तो काम के साथ साथ किसी भी डिपार्टमेंट में आपको वर्कर को भी सेफ रखना है। ऐसा नहीं है कि बस काम देख रहे हैं, बस खाली वाली सेफ्टी काम हमारा होना चाहिए। केवल सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी नहीं है कि भाई सेफ्टी ऑफिसर देखेगा सेफ्टी क्या है, सेफ्टी बेल्ट किधर लगाना है नहीं लगाना है, ये वो देखेगा, खली वाली तुम लोग काम करो, ऐसा नहीं है। काम के साथ साथ एक सुपरवाइजर का जिम्मेदारी होता है कि जो भी उसके साथ में बंदे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टाफ होल्डर हो, चाहे वो मैकेनिकल का टीम के हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट का वो सुपरवाइजर है, तो आदमी का भी सेफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पूरा जो काम आपका चल रहा है उसमें क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या खतरा है। किसी भी रिफाइनरी में जाइएगा तो जो भी आपका काम है उसके रिगार्डिंग आपको परमिट मिलता है। परमिट में आपको JSA या रिस्क असेसमेंट बोलते हैं, वो हुआ रहता है। उसमें क्या क्या खतरा है, क्या क्या हजार्ड्स है, वो सब आपको उसमें बताया गया रहता है। उसको किस तरह से आपको बचना है, आदमी को किस तरह से सेफ रखना है, आदमी को जो है कि किस तरह से आपको आदमी को काम कराना है, सेफली काम कराना है, आपको TBT करना है, टूल बॉक्स करना है। आपको अगर आप सुपरवाइजर है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत काफ़ी इजी है, ये भी तो मैं कर लूँगा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं तो कर लूँगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको कंपनी सुपरवाइजर में, या समझ लीजिए फोरमैन में, या समझ लीजिए इंजीनियर में, या फिर सेफ्टी ऑफिसर में रखा है ना, आपको क्यों पैसा दे रहा है भाई, वो क्यों पे कर रहा है, काम कराने का और काम को सेफली कराने का, ठीक है। और आपसे कंपनी वाला, अगर आप सुपरवाइजर है ना, तो आपसे कंपनी वाला DPR मांगेगा। ये DPR क्या होता है आप पूछिएगा भाई साहब। DPR का मतलब होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। समझ लीजिए आपके पास में डेली 20 आदमी 10 घंटा, यानी कि 10 आवर्स डेली आपके पास 10 आदमी या 20 आदमी काम कर रहे हैं। सपोज कि अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो 10 घंटा का हो गया 100 घंटा। तो वो कंपनी वाले आपसे बोलेंगे कि 100 घंटे का हमारे को डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए।
मैन पावर्स हम आपको दिए हुए हैं, तो हमको 10 आदमी का डेली का मैन पावर का क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कितना काम हुआ, एक टारगेट सेट करके देंगे कि एक आदमी इतना करके देने को मेरे को मांगता है डेली पर हावर्स के हिसाब से। तो फिर वो टारगेट आप अगर अचीव नहीं करिएगा, आपको काम का नॉलेज नहीं रहेगा, आपको समझ लीजिए कि किस तरह से काम को मैनेज करना है। अगर आप काम किए रहेंगे ना, अगर आप 2 साल 3 साल काम किए रहेंगे तो कैसे काम होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आदमी को सेट किया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी जाएगा तो काम होगा, वहाँ पर वो आदमी जाएगा तो काम होगा। समझ लीजिए कि मान लीजिए 20-25 आदमी है, तो आपको ऐसा नहीं है ना 20-25 आदमी को एक ही जगह आपको लगा के काम कराना है। आपको अलग अलग सेट करना होता है, 4 आदमी 5 आदमी का ग्रुप बनाना होता है, फिर काम देखना होता है कौन सा काम पहले जरूरी है, कौन सा काम बाद में जरूरी है, उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि 20 आदमी को एक जगह लगा दिए, बोले हाँ भाई इधर बनाओ, फिर इधर हो जाएगा चलो भाई उधर बनाओ। ऐसा नहीं है, आदमी को आपको रेस्ट भी देना है। ऐसा नहीं है कि आदमी को केवल काम कराना है, आपको काम के साथ साथ आदमी का सेफ्टी भी देखना है। एक रिफाइनरी में, चाहे पेट्रोकेमिकल प्लांट में, चाहे सऊदी में, दुबई में, कुवैत, कतर में, आप कहीं पर भी जाइए, एक सुपरवाइजर का जिम्मेदारी सबसे पहला होता है सेफ्टी, उसके बाद होता है काम। तो आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि सपोज दैट कि सेफ्टी के बारे में आप समझ लीजिए कि एकदम स्टार हैं, भाई साहब हम सेफ्टी से काम करा देंगे, लेकिन उसके बाद से कंपनी पूछेगा कितना काम होगा, क्यों इतना होगा, तो आप क्या जवाब दीजिए? फिर आपका हवा निकल जाएगा। इसके लिए आपको मैं बोलूँगा कि वीडियो देख के सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, फोरमैन बनने का कोशिश ना करें। अगर वीडियो देख के मैं सुपरवाइज़र या इंस्पेक्टर बनने का होता तो आज मैं वीडियो देख कर कहीं पर प्लेन चला रहा होता, वीडियो देख के प्लेन सीख के मैं प्लेन चलाता। आप लोगों को देखिए, अगर पढ़े लिखे हैं तो आप लोग पहले पढ़ाई किए हैं, तो पढ़ाई में थ्योरेटिकल किए हैं, आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं, उसमें थ्योरी पढ़ाया गया। उसके बाद आप थोड़ा बहुत काम सीखिए, काम कोई भी है एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बनिए। एक सुपरवाइज़र के अंदर में देखिए लीडरशिप होना चाहिए, ठीक है, आदमी को कैसे मैनेज करना है, ये सब एक सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपरवाइज़र का जिम्मेदारी है कि आदमी को सेफली काम कराना है, आदमी को मैनेज करना है। तो आप लोग अगर काम किए रहेंगे, काम सीखे रहेंगे, तो फिर आपको जो है कि पता रहेगा कैसे काम होता है। कोई भी एक काम में आप मास्टर हो जाइए, आप उस स्किल को सीखिए, केवल एक काम को सीखिए, और वो स्किल अगर आप 100% सीख जाएंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, ये मेरा गारंटी है। आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर मैं तो डायरेक्ट सुपरवाइज़र में आएगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, तो फिर आप सुपरवाइज़र से ऊपर नहीं जा सकते हैं। आपको पहले देखिए, आप जीरो से शुरुआत करेंगे ना, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको सबका पैंतरा मालूम रहेगा, कैसे काम होता है, कैसे आदमी को मैनेज करना होता है, कैसे काम को मैनेज करना होता है, कैसे जो है कि ज़्यादा काम है उसमें भी कैसे काम कराना होता है, अगर कमती काम है तो कैसे आदमी को मैनेज करना होता है। तो इसके लिए आपको, अगर आप काम किए रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा, आपको पता रहेगा कि ये काम कितना टाइम का है और कितना देर में होने वाला है। नहीं तो एक एक आदमी आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो 2 घंटे का काम है ना वो 2 दिन लग जाएगा, और जो 2 दिन का काम है उसमें 10 दिन लगा देंगे, और आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको मैनेजमेंट पूछेगा कि ये क्यों नहीं काम हुआ, तो फिर आप क्या जवाब दीजिएगा? वहाँ पर आप खड़ा होकर शर्मिंदा हो जाइएगा। आपको जो है कि मैनेजमेंट वाले 50 बात बोलेंगे। इसके लिए वीडियो देख के आप काम करने की कोशिश ना करें, सुपरवाइजर बनने की कोशिश ना करें। आप लोग कभी भी ना सोचे कि स्काफ फोल्डिंग का काम काफ़ी ईजी है। स्काफ फोल्डिंग में काफ़ी सारा हजार्ड्स हैं, यानी कि खतरा इतना ज़्यादा है कि आपको हर कदम पर खतरे से सामना करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है काम को सेफली कराने का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक सुपरवाइजर का। अगर कोई भी एक्सीडेंट समझ लीजिए कि प्लांट में हो जाता है, तो सबसे पहले जो है कि सुपरवाइजर को लेकर जाएगा लोग कि लैक ऑफ सुपरविजन, कि क्या सुपरविजन के कमी से तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, आपको ले जाएगा लोग। जो बंदा का एक्सीडेंट हुआ है उससे भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। अगर उसने क्लाइंट को बता दिया कि सर सुपरवाइज़र जो है प्रेशराइज कर रहा है काम के लिए, तो फिर सुपरवाइज़र के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। इसके लिए अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा ना काम का और सेफ्टी का, जो भी खतरा वगैरह है स्काफोल्डिंग में, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र है उसमें, तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए आप जो है कि पहले काम सीखिए, उसके बाद आप काम में मास्टर हो जाइए, फिर आप
सुपरवाइज़र बनिए। मेरा वीडियो का मोटिव है कि आप लोगों को काम को अच्छा तरह से सिखाने का, सेफ्टी से कैसे काम होता है प्लांट में, चाहे आप सऊदी जाइए, चाहे आप दुबई जाइए, चाहे कतर जाइए, कुवैत जाइए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, पहला सीरीज़ है सुपरवाइज़र सीरीज़ का। आगे मैं और बहुत सारा वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। वहीं अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा हमारे फेसबुक पेज को, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मैं वीडियो में और कुछ बताने लगूँ तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि 50 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा भी आपको बताऊँगा तो ख़त्म नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी मैं इस टाइप का वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।